मेरे साथ डॉक्टर सुमित भसीन है। सर, आपने रिपोर्ट तैयार किया है, किस तरह से आप लोगों ने ये रिसर्च किया? देखिए, ये पब्लिक पॉलिसी रिसर्च सेंटर पिछले 11-12 वर्षों से बहुत से जो करंट विषय रहते हैं, पॉलिसी रिलेटेड इश्यूज रहते हैं, उन पर रिसर्च करता रहा है। इस बार हम लोगों ने मोदी सरकार के 9 सालों पे कि जो 9 वर्ष हुए उस पे क्या काम हुआ, उसका रिसर्च हम लोगों ने किया। लगभग 11 रिपोर्ट्स हम लोगों ने तैयार करी हैं। आज हमने स्वास्थ्य और शिक्षा के ऊपर जो रिपोर्ट है उसका हमने रिपोर्ट का यहाँ पे विमोचन हुआ है। हमारे रिसर्चर इसके अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी रिसर्च दोनों रिसर्च करते हैं। विभिन्न प्रकार के आंकड़े, जो सरकार के आंकड़े होते हैं, मिनिस्ट्री के आंकड़े होते हैं, बजट से रिलेटेड आंकड़े होते हैं, उन सारे आंकड़ों को लेना, फिर उसके बाद उसका प्राइमरी नीचे ग्राउंड लेवल पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है, उसका एनालिसिस भी करके ये रिपोर्ट तैयार किया गया। हेल्थ और एजुकेशन पर आप लोगों ने रिपोर्ट पेश किया है, लेकिन उसमें जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, उन्होंने अपने कई सारे कमिटमेंट को पूरा नहीं किया है। ये कहा गया इस रिपोर्ट में, वो किस आधार पर कहा गया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा गया कि उन्होंने कमिटमेंट पूरा नहीं किया। ये एक एकेडमिक एक्सरसाइज मोदी सरकार के 9 वर्षों के काम के बारे में है। इस रिपोर्ट के अंदर आम आदमी पार्टी ने क्या किया या क्या कहा, उसकी कोई चर्चा नहीं की गई है। मोदी सरकार ने पिछले 9 सालों में कितने बदलाव किए? पहले कितना किस तरह के बदलाव थे और अब क्या हुआ है? अगर आपने वो प्रेजेंटेशन जो हम लोगों ने प्रेजेंटेशन दिया, जो छोटे छोटे प्रेजेंटेशन हम लोगों ने दिया, उसमें बहुत स्पष्ट किया कि अगर आप कंपेयर करेंगे 2004 से लेके 2014 का कार्यकाल और उस 2014 से लेके 2023 तक का कार्यकाल, तो बहुत से चीज़ों के अंदर दुगना प्रगति हुई है। चाहे वो अगर हम कॉलेजेस की बात करें तो मेडिकल कॉलेजेस की बात करें, मेडिकल सीट्स की बात करें, नंबर ऑफ़ डॉक्टर्स की रेशोज़ की बात करें, अगर हम नॉर्मल कॉलेजेस की बात करें तो प्रतिदिन 2 कॉलेजेस खुले हैं, प्रति हफ्ते नई यूनिवर्सिटी खुली है। तो ये एक बहुत बड़ा कंपैरेटिव एनालिसिस, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब आप नंबर बताते हो तो नंबर केवल एक आंकड़ा रह जाता है, लेकिन जब तुलनात्मक आप करते हो तो उसका एक बहुत बड़ा अलग लाभ आता है। देश में जब बात होती है हॉस्पिटल सेक्टर्स की, तो एम्स जो है वो सबसे पहले आता है। कितने नए एम्स जो हैं देश को मिले हैं? देखिए, एम्स के बारे में भी अगर आप देखेंगे तो सन 47 से लेकर 1998 तक भारत के अंदर केवल एक एम्स था, जो दिल्ली के अंदर था। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आई तो उस समय 6 एम्स सैंक्शन हुए। फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में 1 एम्स सैंक्शन हुआ और मोदी जी की सरकार में 15 एम्स सैंक्शन हुए, ये जिन पे काम चल रहा है। काफ़ी एम्स तो चल भी चुके हैं, जैसे रायपुर में खुल गया, देहरादून में खुला, जम्मू में खुला, तो कुल मिलाकर अब 23 एम्स हैं। आपने रिसर्च किया है प्रॉपर, तो शिक्षा में भी बहुत सारी चेंजेस हुए हैं कि खास करके वो बच्चे जो बहुत छोटे होते हैं या रूरल एरियाज़ में रहते हैं, उनको लेकर किस तरह का बदलाव आपको देखने को मिला? आपने कैसे रिसर्च किया उन पर? अगर आप देखेंगे तो जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो है, चाहे वो एससी में हो, चाहे वो एसटी में हो, चाहे वो गर्ल्स और बॉयज़ का हो, वो प्राइमरी स्कूल में भी वो भी बड़ा है, जो मिडिल स्कूल है उस पर भी बड़ा है, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर भी वो बड़ा है। जब ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो बढ़ता है और ड्रॉप आउट रेशो कम होता है, तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं बच्चों का पार्टिसिपेशन स्कूल के प्रति ज़्यादा अधिक हुआ है। क्योंकि आप रिसर्चर हैं, जब बात होती है रिजल्ट्स की, तो लड़कियां जो हैं वो बाजी हमेशा ले जाती हैं। लड़कों में जो है, लड़के इतने पीछे क्यों रह जाते हैं, इस बारे में कैसे आपने क्या कहेंगे आप, और किस तरह से आपका रिसर्च जो है वो क्या कहता है? देखिए, इस बारे में तो ऐसा कोई रिसर्च नहीं किया कि लड़कियां अच्छा क्यों कर रही हैं या लड़के इतने पीछे क्यों रह रहे हैं। जो वास्तविकता है कि लड़कियां बाजी मार रही हैं और उनको मौका मिल रहा है, तो शायद इसलिए जब मौका मिलता है तो वो और अधिक अपनी प्रतिभा दिखाना चाहती हैं। इस रिसर्च में कैसे चैलेंजेस जो हैं वो उनका सामना करना पड़ा आपको? नहीं, ऐसा कोई चैलेंज वाली विषय नहीं है, क्योंकि सारा डेटा बहुत अच्छा ये हुआ है पिछले 9 सालों के अंदर। सारा डेटा पब्लिक डोमेन के अंदर है, सब कुछ अवेलेबल है, बहुत ट्रांसपेरेंसी है। तो आपको डेटा के अंदर कोई बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। हाँ, मेहनत करनी पड़ती है उस डेटा के इंटरप्रिटेशन की, उसके पुराना डेटा के साथ तुलना करने की, और पुराना डेटा मिलना मुश्किल है, नया डेटा मिलना आसान है, तो उसमें थोड़ा सा चैलेंजेस रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना डॉक्टर सुमित भसीन को। इस वक्त दिल्ली से कैमरामैन नईम के साथ श्वेता गुप्ता।